जो उम्मीदवार 72 आवर्स में ज्वाइनिंग देगा उसका वोट रिजर्व सीटों के लिए कंसिडर किया जाएगा। जो आफ्टर 72 आवर्स ज्वाइनिंग देगा उसकी ज्वाइनिंग तो हो जाएगी पार्टी की, लेकिन वो उसका वोट रिजर्व सीटों के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो हमारे तो तमाम उम्मीदवारान ने जो सर्टिफिकेट हैं इलेक्शन कमीशन में विद इन 72 आवर्स जमा करवा दिए थे, तो उनका वोट जो है वो मखसूस सीटों के लिए शुमार किया जाना ये हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं कि ये रिजर्व सीट्स और ये मिनॉरिटी की सीट्स ये हमारा हक है। और एक और बात आखिरी, बाप पार्टी के 3 उम्मीदवार 2018 जीतते हैं केपीके से। बाप पार्टी के नहीं जीते, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते हैं। बाप पार्टी की कोई रिजर्व लिस्ट केपीके की सूबाई असेंबली के लिए नहीं जमा करवाई गई, ना अक़लियतों के लिए ना ख़वातीन के लिए। वो जीतने के बाद ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन से कि जनाबे वाला हम बाप पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। चूँकि पार्टी बाप है उसके लिए इलेक्शन कमीशन कहता है आए 100 बिस्मिल्लाह, रूल्स रेगुलेशंस आइन की रूह हर चीज़ गए बाढ़ में। उसके लिए उन आज़ाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है कि आप अपनी रिज़र्व सीट की लिस्ट जमा करवाएं। वक्त गुजरने के बाद रीशेड्यूल करके वो लिस्ट जमा करवाते हैं। जब वो लिस्ट जमा करवाते हैं तो 3 सीटों के अगेंस्ट उन्हें एक ख़वातीन की मखसूस रिज़र्व सीट 2018 के इंतखाबात में केपीके में अलॉट की जाती है। इसी तरीके से पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ सूबाई असेंबली के अंदर अपनी माइनॉरिटीज़ की लिस्ट जमा करवाना भूल गई थी 2018 में। वो केस गया डिवीज़न बेंच के पास। उन्होंने ये कहा कि आइन की रूह ये है कि मुतनासिब नुमाइंदगी हर पार्टी का हक है। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर आप किसी भी पार्टी को मुतनासिब नुमाइंदगी के हक से महरूम नहीं रख सकते। इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त दी गई कि आप अपनी माइनॉरिटीज़ की लिस्ट दोबारा जमा करवाएं। पंजाब असम्बली के लिए दोबारा जमा करवाई गई और वहाँ से फिर MPs जो है पंजाब असम्बली से मुंतखब हुए। तो ये वो तमाम हक़ाइक़ हैं जिन्हें मेरा ख्याल है कि कंसिडर किया जाना चाहिए। और उसके बाद हम ये समझते हैं कि ये सीटें हमारा इस्तेहकाक हैं और ये किसी मखसूस एजेंडे की बुनियाद पर किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी। सर मैं जी बहुत शुक्रिया। देखिए आज एक बहुत वाज़ेह हो गई कर दी है साहिबजादा साहब ने बात कि SIC ने इलेक्शन नहीं लड़ा। ये बार बार कहा जा रहा था, लेकिन जो नॉमिनेशन फॉर्म था उस पर SIC लिखा हुआ था और इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर ये बाउंड थे कि इनको जो घोड़े का निशान था वो अलाट करते। उन्होंने ना सिर्फ PTI को बल्ले का निशान अलाट नहीं किया, लेकिन SIC